डच गीता। ये चीज आप लर्न करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनीवन, सो डू यू आप डू दे इस प्रकार से। क्या तुम लिखते हो, क्या वे सुनते हैं, क्या हम दौड़ते हैं, क्या। हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बड़ा मैथ। सो पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चन टू एनीबॉडी, राइट। आज हम सीखेंगे कि कैसे हैबिट, फैक्ट और डेली रूटीन से रिलेटेड किसी से क्वेश्चन करें, राइट। बिकॉज फॉर talking to anybody we need to know that how to ask question, right. So if you also want to ask question to anybody, then watch this video very till the end. And one more thing I would like to request to you, please do subscribe this channel and hit the like button as well. Okay, let's get start into this video my dear friends. मैंने लिखा है कि भैया जब भी हैबिट, फैक्ट और डेली रूटीन की बात करें तो इस केस में आप यूज करेंगे डू और डज का। किसका यूज करेंगे? डू या डज का। डू और डज दोनों का यूज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड। क्या यूज करेंगे? डू और डज दोनों का यूज करेंगे। मैं बता देता हूं कि डू का यूज कहां पे करेंगे और डज का यूज कहां पे करेंगे। हियर आई हैव रिटन, देखिए डू का यूज आप लोग करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ, और डज का यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम के साथ। लेट मी राइट सम एग्जांपल फॉर यू ओवर हियर। क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? देखिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज डू और डज। सब्जेक्ट क्या है यहां? तुम को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। डू यू नो? डू यू नो? ऐसे बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या वह लिखती है? क्या वह लिखती है? तो कैसे बोलोगे? वह एक लड़की है। वह मीन्स सी, और विद सी अपन क्या यूज करते हैं? डज। क्या यूज करेंगे? डज। क्या बोलोगे? डज सी अब राइट। डज सी राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? थर्ड, क्या वे सुनते हैं? क्या वे सुनते हैं? अब देखिए वे सब्जेक्ट है, वे मीन्स दे होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिख देंगे दे के साथ डू दे लिसन। क्या बोलते हैं? डू दे लिसन, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से सीख रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। सीधे आप डायरेक्टली याद करेंगे डू आई डू आई डू आई डू आई डू आई डू बी डू बी डू बी डू बी डू यू डू यू डू यू डू यू आप डू दे इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार डज ही डज ही डज ही डज सी डज सी डज सी डज इट डज इट डज इट डज रमेश डज रमेश डज रमेश डज रमेश डज अनिल डज अनिल डज अनिल। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपनी किसकी आपके मान लीजिए पापा का नाम मोहन है, मैं पूछता हूँ आपके मतलब मोहन क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट डज मोहन डू, राइट। मैंने डज का यूज किया, ठीक है। और यदि मैं बोलूं कि क्या वह लिखता है, तो डज ही राइट। देखिए डायरेक्टली मेरे माउथ से निकल रहा है डज ही राइट। यदि बोलूं क्या वह सुनती है, डज सी लिसन। क्या वह देखती है, डज सी लुक। क्या वे पढ़ते हैं, डू दे राइट या डू दे रीड। देख रहे हैं, तो मेरे मुख से डायरेक्टली डू दे, डू वी, डू आई, डू यू डायरेक्टली ही निकल रहा है।
इस प्रकार आपके माउथ से भी निकलना चाहिए, आप यूज्ड टू होने चाहिए इस चीज के, तब जाके आप स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हियर वी हैव मैनी एग्जांपल फॉर यू। क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या हम स्कूल जाते हैं? कैसे बोलोगे? क्या हम स्कूल जाते हैं? तो क्या बोलोगे? डू वी, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। ठीक है, डू वी गो टू स्कूल। क्या वह नाचती है? क्या वह नाचती है? क्या बोलोगे? डज सी। ठीक है, डज सी डांस, डज सी डांस। क्या वह सुनता है? क्या वह सुनता है? तो आप लोग क्या बोलोगे? डज ही लिसन, डज ही लिसन। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि आप हैबिट, फैक्ट या डेली रूटीन से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप डायरेक्टली मेन वर्ब का यूज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डू और डज का यूज आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज, इसका यूज करेंगे। मैंने बताया कि डू का यूज भैया आप आई वी यू दे के साथ करेंगे और डज का यूज ही सी इट नेम के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिया है, इन्हें आप नोट डाउन करिए और ऐसे ही बोलना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, इतना कॉमन रहेगा। डू यू, डज सी, डू दे, डज वी, डज सी, डज ही। ये चीज यदि आप स्टार्टिंग में बोल पाते हैं तो आगे आप कुछ भी लगाइए वो सही ही रहेगा। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मैं ये पैटर्न लिखवा देता हूं। इस प्रकार के करीबन करीबन 300 स्ट्रक्चर, 300 स्ट्रक्चर को लर्न कर लेते हो और आप यूज टू हो जाते हो तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। करीबन करीबन 300 ही स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे आप लर्न कर, ये चीज आप लर्न करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनीवन सो लर्न दिस, इसे आप लर्न करिए। राइट, कैसे? मैं पूछूं, क्या मैं जानता हूं? डू आई नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या हम जानते हैं? डू वी नो। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। क्या वह जानता है? डज ही नो। क्या वह जानती है? डज सी नो। क्या यह तुम्हारा है? डज इट योर्स। क्या रमेश जानता है? डज रमेश नो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आप कोई से भी एक्शन ऐड कर दें, ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। बट आपको ये जानना होगा कि जब भी हैबिट फैक्ट डेली रूटीन की बात हो तब इन स्ट्रक्चरों को, इन पैटर्न को अपने माइंड में रखेंगे, तब जाके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल है। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। Again, I would like to request to you, please don't forget to share this video with your friend circle, right? So that they can also take advantage of this video, right? And don't forget to hit the like button. Press the bell icon button as well, so that whenever I will upload videos, so you can get notification of my video. Thank you so much.